हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म शिक्षा संकल्प पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और एसएससी जीडी एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत ही मेहनत के साथ लगे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए सामान्य ज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये वही सारे क्वेश्चन हैं जो पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। विभिन्न परीक्षाओं में साथियों ये क्वेश्चन बनते हैं। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। देखिएगा, बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, चलिएगा देखते हैं साथियों। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? याद रखिएगा, बोध गया में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है, कई परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना अगर आपसे पूछा गया हो तो आप लोग जवाब देंगे आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। पंजाबी भाषा की लिपि जो है गुरुमुखी लिपि है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? कन्याकुमारी। याद रखेंगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश में जो है सबसे पहले सूर्य उगता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो मधुमेह में। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम का। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? असम का। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? विटामिन सी जो है आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है, लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ है? चीन में। याद रखेंगे, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। आप सभी को पता भी होगा। साथियों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखेंगे। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति जो है राष्ट्रपति होता है। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, फटाफट हम इन प्रश्नों को कवर कर लेते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? अगर आपसे पूछा जाए तो तमिलनाडु का पोंगल जो है त्यौहार है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब। याद रखेंगे, पंजाब राज्य के जो है गिद्धा और भांगड़ा लोक नृत्य हैं। याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लॉगी बेयर्ड ने। याद रखिएगा, जॉन लॉगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार जो है जॉन लॉगी बेयर्ड ने किया था। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। क्वेश्चन नंबर 18, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से। क्वेश्चन नंबर 19, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। याद रखेंगे, भगत सिंह ने जो है इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। आप लोग वीडियो को छोड़कर मत भागिएगा, पूरी वीडियो को कंप्लीट करिएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, ध्यान रखेंगे। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग देखेंगे साथियों, सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह ने। भगत सिंह ने जो है सैंडर्स की हत्या की थी। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? मंगल पांडे ने। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? संतोष यादव। क्वेश्चन नंबर 27, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कई बार ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम जो था मूल शंकर था। ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे साथियों। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने जो है वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 30, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा की गई है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में, याद रखेंगे 1498 में वास्को डी गामा भारत आया था। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। हवा महल कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, जयपुर में। हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को जो है लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट साथियों इन प्रश्नों को कवर करेंगे एसएससी जीडी एग्जाम के लिए। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को जो है नेताजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? विजय घाट, याद रखेंगे विजय घाट। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। 39 नंबर का क्वेश्चन, महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेदव्यास, याद रखेंगे महर्षि वेदव्यास को जो है महाभारत का रचयिता माना जाता है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य, या जिसे हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो है कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष थे, याद रखेंगे, और सच्चिदानंद सिन्हा जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, याद रखेंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न, ध्यान रखेंगे साथियों। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? जापान को। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 8 मार्च को, याद रखेंगे 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा, याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य भारत का गोवा है। क्वेश्चन नंबर 48, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? केरल का। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में, ध्यान रखेंगे 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? शुक्र है, याद रखेंगे शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, आपको पता भी होंगी। चलिएगा, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम, याद रखेंगे। चलिएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2, याद रखेंगे 3:2। साथियों ये सारे बेसिक क्वेश्चन हैं, लेकिन आप फिर भी गलत करते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग इन सारे प्रश्नों को। सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे भारत का राष्ट्रगान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया। और भारत का राष्ट्रगीत, याद रखेंगे भारत का राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम है, वंदे मातरम है। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रगीत किसने लिखा है तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रगान किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखिएगा कन्फ्यूजन होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता की संज्ञा दी, ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? शक संवत, याद रखेंगे। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होती है? 52 सेकंड। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकरल ने, हेनरी बेकरल ने। चलिएगा, पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से है। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को, याद रखेंगे। तो साथियों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इतने ही प्रश्नों को कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके लिए नेक्स्ट वीडियो भी
ले आई जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बात का आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखिएगा, क्योंकि साथियों उन्हीं सारे प्रश्नों को कवर करते हैं, डिस्कस करते हैं जो प्रश्न पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं और जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।